की वीडियो में। जैसा कि मैंने काफ़ी सारा वीडियोस पे बनाया है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दिया है थ्योरी पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है। कैसे उसको समझना आता है, कैसे आइदर और वाला होता है, वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ऑल टाउन आर सिटी, तो बेसिक डायग्राम बनाएंगे। जितने भी टाउन है वो सिटी हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे टाउन लिख लीजिएगा, इसको सर्किल बना दीजिएगा। जितना भी टाउन है वो सब सिटी के अंदर में है, इसका मतलब सिटी बड़ा होगा, या फिर हो सकता है सिटी इसके अंदर भी हो, या फिर सिटी बड़ा हो। तो हम लोग बड़ा बनाएंगे पहले, ये हो जाएगा सिटी हमारा, बड़ा सा सर्किल। फिर है कि ऑल स्टेट आर सिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टेट है वो सिटी के अंदर में है, या फिर पूरा ये स्टेट और सिटी दोनों ओवरलैप करेगा। तो हम लोग स्टेट को ही अंदर बनाते हैं, क्योंकि ऑल स्टेट आर सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि स्टेट अंदर है। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं बेसिक। बाकी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम टाउन आर स्टेट, कुछ टाउन जो है वो स्टेट है। क्या यहाँ पे टाउन स्टेट में आपका कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और साथ में लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है कि जैसे कि सिटी के अंदर में टाउन है, अगर हम इसका एक एडवांस डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनता, देखिए। ऑल टाउन आर सिटी, टाउन रहता, जितना टाउन है वो सिटी है, तो जितना सिटी उतना टाउन भी हो सकता है, इसी पे सिटी बन जाता, सिटी ओवरलैप कर जाता। ऑल स्टेट आर सिटी, जितने भी स्टेट है वो सिटी हैं, तो इसके अंदर भी बन सकता है या इसके ऊपर भी ओवरलैप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सम टाउन आर स्टेट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है कि कुछ जो टाउन है वो स्टेट है, जो स्टेट है वो कुछ टाउन भी है। लेकिन इस डायग्राम से आपको दिख रहा है कि दोनों में कोई रिलेशन, या फिर इस स्टेटमेंट से आपको दिख रहा है कोई रिलेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया दोनों के बारे में। तो इसलिए हम लोग इसको रॉन्ग मानेंगे। जब भी दो कंडीशन आता है, यहाँ से एक निगेटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग उसको रॉन्ग मानेंगे, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। सम सिटी आर टाउन, कुछ सिटी जो है वो टाउन है। जाहिर सी बात है, सिटी पूरा है, उसके अंदर में टाउन है, तो कुछ सिटी टाउन हो जाएगा। यहाँ पे एकदम पूरी तरह से 100% सही है। ऑल टाउन बीइंग स्टेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी टाउन हैं वो स्टेट हो सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी टाउन है वो स्टेट हो सकते हैं। तो हाँ, एडवांस डायग्राम से आप देख सकते हैं जितने भी टाउन है वो स्टेट हो सकते हैं। जब भी इस तरह का डायग्राम रहे तो ये दोनों में रिलेशन पॉसिबिलिटी हो सकता है, याद रखिएगा। आपको एडवांस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये पूरी तरह से सही होगा। और चूँकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड भी है, इसलिए भी यहाँ पे जब भी दोनों में कोई नेगेटिविटी नहीं दिया हुआ है, स्टेटमेंट में आप देखिएगा तो ये दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब जब भी पॉसिबिलिटी रहे तो हमेशा 100% सही होगा। ऑल स्टेट बीइंग टाउन इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितनी भी स्टेट है वो सारे टाउन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब ये टाउन स्टेट हो रहा था तो स्टेट भी टाउन होगा, दोनों सही हो जाएगा। सम सिटी आर नॉट स्टेट, कुछ सिटी जो है वह स्टेट नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा इस डायग्राम से तो पूरा सिटी है, इतना में स्टेट आ रहा है, एक खाली जगह बच रहा है, तो कह सकते हैं कि कुछ जो पार्ट है सिटी का वो स्टेट नहीं है इस डायग्राम से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सिटी के अंदर में स्टेट है, तो हो सकता है कि पूरा स्टेट इस पर ओवरलैप कर जाए, जैसा कि एडवांस डायग्राम में मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है फिर से। सम सिटी आर नॉट स्टेट, यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये बात सही है कि कुछ सिटी का पार्ट जो है वो स्टेट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इसलिए कह सकते हैं दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग ही मानेंगे, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। ये रॉन्ग ही होता है, लेकिन पार्शियली रॉन्ग इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग अभी आपको, सम टाउन आर नॉट स्टेट, कुछ टाउन जो है वो स्टेट नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन है। तो कुछ टाउन जो स्टेट नहीं है, ये बात भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एकदम सही है कि कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब स्टेट नहीं है वो कुछ टाउन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग गलत है। तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, इसलिए हम इसको रॉन्ग मानेंगे, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। सम टाउन आर नॉट सिटी,
कुछ टाउन जो है वो सिटी नहीं है, कुछ टाउन वो सिटी नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा है। टाउन तो पूरा टाउन सिटी के अंदर में है। यहाँ भी देखिए ऑल टाउन और सिटी, यहाँ भी बोल रहा है कि सम टाउन आर नॉट सिटी। ये तो इसी डायग्राम से एकदम पूरी तरह से रॉन्ग हो रहा है, तो इसको हम लोग पूरी तरह से रॉन्ग मानेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओनली 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट। इसी तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा फॉलो करने वाला, तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इधर और का यहाँ पे क्या यूज़ है, पार्शियली रॉन्ग का क्या यूज़ है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए सम कार आर बस, कुछ कार जो है, तो पहले कार का हम लोग बनाएंगे डायग्राम, इस तरह से ऐसे घेर देंगे। और कहा कि कुछ कार का पार्ट जो है बस है, तो यहाँ पे एक चूँकि पार्ट इसका अंदर में आएगा तो कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ बना दिए, ये बस हो जाएगा पूरा। देखिए कुछ पार्ट हो गया बस कार का। सम बस आर जीप, कुछ बस जो है वो जीप है, लेकिन कार और बस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इधर डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस के साइड से बनाएंगे। तो बस और जीप में रिलेशन है, इसलिए जीप यहाँ पे बनेगा। तो कुछ बस के पार्ट जो हो गए वो जीप भी हो गए। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे कि सम कार आर जीप, कुछ कार जो है वो जीप है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो डायरेक्ट आपको इसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हो सकता है, तो इसका यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, इसलिए पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डायग्राम से 2 कंडीशन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एडवांस डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जब भी बनाकर ही दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, सम कार आर बस, ये बन गया डायग्राम। अब बोला गया कि सम बस आर जीप, हो सकता है कि जो बस का पार्ट है ये वाला पार्ट जीप हो, ये वाला जो पार्ट है ये जीप होगा। तो कह सकते हैं कि ये जीप और कार में रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए हम लोग ये इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर रॉन्ग होगा, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है, इसलिए रॉन्ग ही मानेंगे, पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। नो कार इज़ अ जीप, कोई भी कार जीप नहीं है, कोई भी कार जीप नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एकदम सही है कि कोई भी कार जीप नहीं है, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया कि हो भी सकता है, तो ये भी यहाँ पे 2 कंडीशन बना, तो 2 कंडीशन जब भी बनता है तो पार्शियली रॉन्ग मानते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि कार और जीप का रिलेशन था, यहाँ भी पार्शियली रॉन्ग था, यहाँ भी कार और जीप का रिलेशन है, यहाँ भी पार्शियली रॉन्ग है। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि हो सकता है लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइदर वन और टू फॉलो, जब भी आपका पार्शियली रॉन्ग होता है तभी ये आइदर और का कंडीशन बनता है। पार्शियली रॉन्ग है और साथ में आपका 2 कंडीशन रहना चाहिए, पहला तो दोनों पार्शियली रॉन्ग रहना चाहिए, और दूसरा ये कि दोनों का जो रिलेशन है यहाँ पे कार जीप का, तो यहाँ पे भी कार जीप का ही रिलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 सही हो या फिर हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 सही हो। तो यही पार्शियली रॉन्ग का यूज़ था, और ये आइदर और में आता है। ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा तो इस सबसे हार्ड लेवल का होता है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और फिर ये स्टेटमेंट है ऑल मोबाइल आर रेडियो, जितने भी मोबाइल हैं, तो पहले मोबाइल लिख लेंगे, इसको सर्किल से कवर कर देंगे, और जितने भी मोबाइल हैं वो रेडियो हैं, तो इसका मतलब इस तरह का डायग्राम बनेगा बड़ा सा, ये रहेगा रेडियो, इसके अंदर में रहेगा मोबाइल। या फिर आपको मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि जब भी इस तरह का रहे कि ऑल मोबाइल आर रेडियो, तो हो सकता है कि ओवरलैप भी ये करेगा एडवांस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसको अब आपको बेसिक डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, हर बार एडवांस डायग्राम नहीं बनाना है। सम रेडियो आर टीवी, कुछ रेडियो का पार्ट है वो टीवी है, तो देखिए कुछ रेडियो का पार्ट है तो हो सकता है कि इसको भी कवर कर ले, मोबाइल को भी, हो सकता है कि बस ये बाहर बाहर से रेडियो का पार्ट ऐसा ले ले, इतना वाला ये वाला पार्ट रेडियो का, लेकिन मोबाइल को टच ना करे, क्योंकि मोबाइल के बारे में टीवी और मोबाइल का रिलेशन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है कि हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाइए टीवी, लेकिन हम लोग रिलेशन नहीं है इसलिए हम लोग बेसिक डायग्राम में इसको आगे नहीं बढ़ा कर लिखते हैं। लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा कि टीवी यहाँ भी टच कर सकता है क्योंकि रेडियो के अंदर में है, और क्योंकि आपको ये ओवरलैप भी करेगा तो टीवी इसके अंदर आ जाएगा। और चूँकि सम लिखा हुआ है तो हो सकता है कि पूरा भी हो सकता है ये,
क्योंकि सम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं है। तो ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब आपको बेसिक से ही सब कुछ सॉल्व करना है। ये देखिए कंक्लूजन, पहला क्वेश्चन बनता है सम मोबाइल आर टीवी, कुछ मोबाइल जो है वो टीवी है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनाइएगा। लेकिन आपको एडवांस डायग्राम दिमाग में बन रहा है तो ये दोनों में रिलेशन होगा, लेकिन ये बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग रिलेशन कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में भी कोई टीवी और मोबाइल का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रॉन्ग ही मानेंगे, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। नो मोबाइल इज़ अ टीवी, कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है। तो यहाँ पे भी इससे एकदम सही बात हो रहा है कि कोई मोबाइल टीवी नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट के थ्रू आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ये एडवांस बनेगा, रेडियो मोबाइल पर ओवरलैप करेगा और रेडियो और टीवी में रिलेशन है, तो ये मोबाइल को भी कवर करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जब भी दो कंडीशन बनता है तो हम लोग रॉन्ग ही मानते हैं, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल टीवी का रिलेशन, मोबाइल टीवी का रिलेशन, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट, यहाँ भी पार्शियली रॉन्ग, यहाँ भी पार्शियली रॉन्ग, तो बन गया इधर और का कंडीशन। अब ये आप क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हूँ, आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा, पॉज करके बताइए। देखिए ऑप्शन 1 तो यहाँ पे फॉलो करेगा, ऐसा एकदम नहीं, गलत है क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 1 और 2 फॉलो करेगा, नहीं दोनों रॉन्ग है, पार्शियली रॉन्ग है लेकिन रॉन्ग है। नीदर फॉलो करेगा, दोनों में से कोई नहीं फॉलो करेगा, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी इसको हम, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये हो सकता है, इसको अभी रखेंगे। इधर 1 और इधर 2 फॉलो, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा। तभी मैंने कंडीशन बताया था कि दोनों पार्शियली रॉन्ग है। मोबाइल टीवी का रिलेशन यहाँ भी मोबाइल टीवी का रिलेशन, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट, तब ये ऑप्शन फॉलो करेगा। हो सकता है कि ये भी सही, ये सही हो, या फिर दोनों में से ये सही हो। दोनों सही नहीं होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो यही सही होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए इधर और रहे। तो ये सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है। आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। सम मोबाइल आर रेडियो, कुछ मोबाइल जो हैं, तो पहले मोबाइल बनाएंगे, ये अलग किस्म का क्वेश्चन है। कुछ मोबाइल्स जो हैं वो रेडियो है, तो कुछ ही पार्ट को हम लोग रेडियो से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ऑल रेडियो आर टीवी, जितनी भी रेडियो हैं रेडियो का वो टीवी होगा। तो हो सकता है ओवरलैप करेगा, लेकिन हम लोग को पता है कि ऑल रेडियो और टीवी, तो टीवी बड़ा होगा तभी तो रेडियो के अंदर में आएगा। ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन डायग्राम हम लोग बेसिक यही बनाएंगे। टीवी का ये पूरा टीवी का डायग्राम हो गया, टीवी मोबाइल में भी रिलेशन हो गया। देखिए अब यहाँ पे आता है कंक्लूजन, सम मोबाइल आर टीवी, कुछ मोबाइल जो हैं वो टीवी हैं। जाहिर सी बात है, डायग्राम से दिख रहा है, एकदम सही होगा। नो मोबाइल इज़ अ टीवी, कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। ये डायग्राम में आपको कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ईजी था, ये हम लोग कहेंगे कि रॉन्ग है। समझ में आ गया होगा। आज मैंने टोटल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, कंक्लूजन थे, इसलिए मैंने करवाए क्योंकि आपको ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस सीरीज़ का जितना भी वीडियो मैंने बनाया है वो आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आपको सिलोगिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं सिलोगिज्म का, तो आपका नहीं छूटेगा, बैंकिंग का भी नहीं छूटेगा। तो आपको इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और आप लोग बताइए कि कौन से चैप्टर पे मैं अगला वीडियो बनाऊं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर पे। थैंक यू।